बर्ड्स ऐसे पंख फरफराकर उड़ती हैं, पर कभी कभी आपने देखा होगा बिना पंख फरफराए भी आसानी से उड़ पाती है। तो वो आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका डिजाइन हमारे फिंगरप्रिंट की तरह किया गया है। और एक पक्षी अपने पूरे लाइफ टाइम में कहां कहां जा सकता है, ये जानने के लिए एक आदमी ने एक पक्षी के ऊपर जीपीएस लगाकर छोड़ दिया और पक्षी उड़ता रहा। और उसके मरने के बाद उसका जो सारा लोकेशन दिखा, वो देखने के बाद आप भी 2 दिन तक सोचते रह जाओगे। I mean लिटरली। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपने ब्लेड से भी शेविंग किया होगा और ट्रिमिंग भी किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि शेविंग के बाद स्किन बिल्कुल क्लीन और सॉफ्ट हो जाता है, जबकि ट्रिमिंग के बाद हल्का हल्का खुरदरा सा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस इमेज को देखो जब हम ब्लेड से शेविंग करते हैं तो बाल इतना फ्रेश कटता है, पर वहीं जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो देखो बाल कुछ ऐसे रैंडम शेप में कटते हैं, इसलिए स्किन रफ सा हो जाता है। ये एक स्टोन है और अगर ये स्टोन लगातार 2 दिन तक बारिश में भीगता रहा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा। एक स्टोन है तो एक ही स्टोन रहेगा ना, 2 थोड़ी ना हो जाएगा। पर रोमानिया में ट्रोवेंट्स नाम का रॉक्स है और ये ऐसी रॉक्स है कि लगातार हैवी रेन हुआ और ये उस बारिश में भीगते रहे तो इनका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और ये 1 से 2 हो जाएंगे। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो, ये बारिश से पहले का इमेज है। इसमें सिर्फ एक ही रॉक है, पर बारिश के बाद यही रॉक 2 रॉक्स में बदल गया है। एंड नो डाउट ये पत्थर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस रॉक्स में से एक है। जापानीज बुलेट ट्रेन्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि उनका स्पीड इतना ज्यादा होने के बावजूद भी कितना स्मूथ चलते हैं। तो उसका एक लाइव वीडियो फुटेज देखो एक सिक्का, एक वाटर बॉटल और एक फोन ट्रेन के खिड़की पर रखा है, बट फिर भी इनमें थोड़ा सा भी हलचल नहीं है। मतलब सच में जापानीज ट्रेन भी कमाल के होते हैं। हम सभी का नॉर्मल लंग कुछ ऐसा दिखता है, पर जब किसी को कोविड-19 डिजीज हो जाती है तब उसका यही लंग कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब इस लंग को ही देखकर आप समझ सकते हो कि ये बीमारी कितना खतरनाक है। होता है ना कि कोई आदमी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काफी एक्सपर्ट होता है। तो ऐसे ही मैक्सिको में एक आदमी था और वो मैक्सिको में खुद को किडनैप होने से कैसे बचाए इस काम में एक्सपर्ट था। पर आयरनी तो देखो, एक दिन उसे किसी ने मैक्सिको में ही किडनैप कर लिया और वो भी मैक्सिको में कैसे किडनैप होने से बचे ये भाषण देने के बाद। आपने अपने बाइसिकल को कितने स्पीड चलाया है? 20 से 30, राइट? पर उटाह के डेनिस ने 2018 में एक साइकिल को 296.009 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मतलब सोच रहे हो कितने मोटरसाइकिल का तो फुल स्पीड भी इसके आधे से भी कम होता है और इसने मात्र एक साइकिल को 296 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला दिया। रियली अमेजिंग। आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स के बारे में सुना होगा, पर इससे देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग्स में से एक है। फिंगरप्रिंट जैसी बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग थाईलैंड में मौजूद है। ये आपको देखने पर क्या लग रहा है? बोलो। ऐसा लग रहा होगा कि प्लास्टिक के बैग्स हैं और उसमें पानी भरा है ना? पर असल में ये कांच के बैग्स हैं जिसमें पानी भरा है। पर हम नहीं पकड़ पाए क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई भी चीज मुड़ा होगा तो वो प्लास्टिक ही हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है। और इसी परसेप्शन को टेस्ट करने के लिए एक आर्टिस्ट ने कांच के बैग्स बनाए, देखने के लिए कि लोग पहचान पाते हैं या नहीं। सूरज पृथ्वी की अपेक्षा बहुत बड़ा है। I mean काफी बड़ा, इतना बड़ा कि एक सूरज में पृथ्वी जैसी 1 मिलियन मतलब 10 लाख से भी ज्यादा प्लैनेट्स समा सकती है। तो इसका एक आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन देखो ये हमारा सन है और ये सारी अर्थ्स, मतलब एक सन में इतने सारे अर्थ्स आ सकते हैं। हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में एक फोटोग्राफर कपल है और उनको फोटोग्राफी से इतना ज्यादा लगाव है कि उन्होंने अपना घर एक बड़ा सा कैमरा शेप जैसा बनवाया है। और उनके 3 बेटे हैं और उन्होंने अपने तीनों बेटों का नाम भी कैमरे से ही रिलेटेड रखे हैं, एप्सन, निकॉन और कैनन। क्या क्यूरियोसिटी है फोटोग्राफी के प्रति। आपको पता होगा कि कोई भी एंट्स जमीन में ऐसे होल बनाकर उसके अंदर रहती है। तो क्या है कि एंट्स की एक प्रजाति होती है जिन्हें टर्टल एंट्स कहते हैं। तो ये चींटियां क्या करती है कि अपने नेस्ट में घुसने के बाद अपने हेड वाले पार्ट से जो कुछ ऐसा होता है उससे अपने नेस्ट के मुंह को बंद कर देती है ताकि कोई भी दूसरा चीज बाहर से अंदर ना जाए। इस इमेज में आप ये जो चीज देख रहे हो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इमेज है और न्यूक्लियर बॉम्ब का ये इमेज बॉम्ब फटने के मात्र 0.025 सेकंड बाद लिया गया है। अमेजिंग है ना? बुर्ज खलीफा के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होगा, पर जो मुझे सबसे फेवरेट लगा वो ये है कि बुर्ज खलीफा का एंटायर बिल्डिंग एलईडी स्क्रीन से कवर्ड है और आप देख सकते हो वो जब चाहे, जिसे चाहे, जैसा चाहे वैसा आर्ट इस डिस्प्ले पर फीचर कर सकते हैं। और कई बार उन्होंने बुर्ज खलीफा पर इंडियन फ्लैग दिखाकर भारत को रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी है।
अचानक देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि इस बिल्डिंग में आग लगी है, बट ये सिर्फ सन का रिफ्लेक्शन का कमाल है। पर सीरियसली ऐसा लग रहा है मानो बिल्डिंग में सच में आग लगी हो। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है आप इस एक छोटी सी पिक से समझ सकते हो। देखो इसमें जो हर एक डॉट दिख रहा है वो स्टार है, और इसमें जो हर एक डॉट दिख रहा है वो गैलेक्सी है। मतलब ये तो सिर्फ एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, मगर एक्चुअल में हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जापानीज स्टेशनरी कंपनी क्लियर रडार ने ट्रांसपेरेंट रबर बनाया है ताकि आप रबर से मिटाते समय ये भी देख पाओ कि एक्चुअल में आप क्या मिटा रहे हो। जिससे मिटाना चाहिए उसे छोड़ कहीं दूसरा चीज तो नहीं मिटा रहे। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये ट्रांसपेरेंट रबर बनाया है। यूएस में एक ऐसा स्पॉट है जहां पर आप खड़ा होकर एक साथ 4 स्टेट्स में खड़ा हो सकते हो, क्योंकि ये चारों अलग अलग राज्य हैं। चीनी जो कुछ ऐसा दिखता है वो एक्चुअल में ऐसा बनने के पहले कुछ ऐसा होता है। मतलब चीनी के रॉ और रिफाइंड क्रिस्टल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। 1958 में न्यूयॉर्क में एक रॉबर्ट लेन नाम का इंसान था और उसने अपने 2 बेटों का नाम विनर और लूजर रख दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या सचमुच किसी पर नाम का इफेक्ट पड़ता है। पर उसका सोच गलत हो गया, क्योंकि उसने जिसका नाम विनर रखा था वो बड़ा होकर एक चोर बन गया, और जिसका नाम लूजर रखा था वो एक डिटेक्टिव बन गया। क्या होता है कि बहुत सारे पक्षी मौसम बदलने से माइग्रेट्स करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार एक आदमी ने एक ईगल के बॉडी में जीपीएस फिट करके छोड़ दिया, और वो ईगल 20 सालों तक ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा। और 20 साल बाद वो ईगल सऊदी अरेबिया में एक लड़के को डेड पड़ा हुआ मिला। तो उसने जब उस जीपीएस को निकाल कर देखा तो ये दिखा, देखो ये ईगल 20 सालों में कहाँ कहाँ गया है। मतलब क्या कहूँ मैं, ये कितना अमेजिंग सा फैक्ट है। मतलब एक बर्ड माइग्रेट करता है तो कहाँ कहाँ जा सकता है, इसका रियली अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आपने ब्रेड तो खाया ही होगा, तो क्या है कि 91% जो लोग होते हैं वो ब्रेड का पहला स्लाइस हटा देते हैं जस्ट बिकॉज ये अगली दिखता है। एंड मुझे पता है आपने भी ये काम किया ही होगा, है ना। इस इमेज में ये दोनों गर्ल क्या आपको भी सेम दिख रही है? अगर हाँ फिर तो आप भी गलत हो, क्योंकि एक्चुअल में इस इमेज में ये वाली लड़की इसकी माँ है और ये इसकी बेटी, और ये 1980 की इमेज है और ये 2014 की, पर दोनों बिल्कुल एक जैसी दिख रही है ना। अपने पक्षियों को बिना पंख फरफराए उड़ते हुए तो देखा ही होगा, तो ये बर्ड्स आखिर ऐसे उड़ कैसे पाती हैं? एक्चुअली बर्ड्स ऐसे उड़ने के लिए एक टेक्निक का उपयोग करती है जिसे थर्मल सोअरिंग कहते हैं। इस टेक्निक में ये होता है कि बर्ड्स जब ऊपर उड़ती हैं तो गर्म हवा के संपर्क में रहती हैं, जो उन्हें बिना पंख फरफराए 100 माइल्स तक उड़ने का एनर्जी दे देता है। और माइग्रेशन के समय ये टेक्निक उनको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि माइग्रेशन के समय बर्ड्स को हजारों माइल्स दूर तक उड़कर जाना होता है। उस समय वो थर्मल सोअरिंग टेक्निक यूज कर बिना पंख फरफराए हवा में उड़ती है ताकि एनर्जी बना रहे। तो इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन सा लगे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।